हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे डिफरेंट स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें हमने हाइड्रा तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं मॉस्क्यूटो एंड बटरफ्लाई। तो मॉस्क्यूटो और बटरफ्लाई फूड कैसे खाते हैं? तो ये जो है ब्लड को शक करते हैं। बटरफ्लाई जो होती हैं वो नेक्टर को शक करती हैं फ्लावर से। उनका जो माउथ होता है एक नली के रूप में, एक ट्यूब के रूप में मॉडिफाई होता है, जिसके द्वारा वो अपना फूड खाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है फ्रॉग। शूटिंग आउट ऑफ स्टिकी टंग टू कैच द प्रे एंड इमीडिएटली विदड्रॉ द टंग इनटू माउथ। कि इनकी जो जीभ होती है ना बहुत स्टिकी होती है, लंबी होती है, और वो फटाफट अपनी जीभ से कैच कर लेते हैं कोई भी चीज़ जब उनको खानी होती है तो। ठीक है। अब हम डक पढ़ रहे हैं। फिल्टरिंग टिनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय इन वाटर थ्रू होल्स इन द बीक। कि जो इनकी चोंच होती है, इनकी जो चोंच होती है इनमें होल होता है, जिससे फूड वाटर के अंदर जो फूड पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो उसके द्वारा अंदर चले जाते हैं। ठीक है। ह्यूमन बींग्स यूजिंग फिंगर एंड हैंड्स टू लिफ्ट फूड इनटू द माउथ कैविटी। कि हम जो है फिंगर हैंड्स का यूज़ करते हैं फूड को खाने के लिए। ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन। अमीबा ए प्रोटोजुआन इज सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है क्योंकि इसमें एक ही सेल प्रेजेंट होती है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है एक कोशिकीय प्राणी, जिसमें एक ही कोशिका पाई जाती है उसको हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। मल्टी सेलुलर, जिसमें बहुत सारी एक से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं, सेल्स पाई जाती हैं, उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। ठीक है। तो जो अमीबा है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें एक ही सेल पाई जाती है। ये कहाँ पाया जाता है? पॉन्ड्स, डिचेस एंड कैनल। कि तालाब के अंदर जहाँ पे भी वाटर प्रेजेंट होता है या नमी वाली जगह होती है वहाँ पे ये पाया जाता है। ठीक है। वाटर कैनल्स जितने भी होते हैं। इट कॉन्स्टली चेंजेस इट शेप्स। की जो ये जो होता है ये अपनी शेप चेंज करता रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है ना एक लिक्विड भरा होता है, वो लिक्विड को मूव करने के लिए यूज में लेता है। इट शेप्स बाय गिविंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। की जो इसकी शेप होती है ना, है ना, तो फिंगर लाइक होती है, मतलब साइड में जो निकली हुई होती हैं, जिसको हम कहते हैं शूडोपोडिया। शूडोपोडिया होता है फॉल्स फीट, इसके पैर कहे जाते हैं। ये क्या करता है? लोकोमोशन करता है। लोकोमोशन का मतलब बिल्कुल धीरे धीरे मोशन करता है। मैंने आपको कल भी एक स्ट्रक्चर बना के बताई थी। जैसे ही फूड पार्टिकल इसके कांटेक्ट में आता है, जैसे कि मान लीजिए अमीबा की स्ट्रक्चर इस तरीके से है। ठीक है। तो जैसे ही इसके कोई फूड पार्टिकल आता है, जैसे मान लीजिए कोई ये फूड पार्टिकल है और ये इसके टच में आ गया धीरे धीरे, तो अमीबा पता है किस तरीके की स्ट्रक्चर बनाएगा? अमीबा इस तरीके की स्ट्रक्चर बना लेगा, इसको चारों तरफ से इस तरीके से घेर लेगा ये। ठीक है। और ये जो है फूड पार्टिकल चारों तरफ से घेर लेगा, और इस तरीके से ये जो होंगे ये वाली जो स्ट्रक्चर होगी ये शूडोपोडिया है। इसके जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, ये शूडोपोडिया होते हैं, फॉल्स फीट जिसको कहते हैं। और ये जो है फूड पार्टिकल अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। ठीक है। इट फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल फ्लोटिंग इन वाटर। कि ये बहुत छोटे जो माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं प्लांट्स और एनिमल जो पानी के अंदर फ्लोट करते रहते हैं फूड पार्टिकल, उनको ये खाता है। इट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक है। इन्वॉल्विंग द स्टेप, इसमें सारे स्टेप्स होती हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। तो इंजेशन कैसे होता है ये तो हमने पढ़ लिया, शूडोपोडिया के द्वारा होता है। तो हम एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेट्स फाइंड आउट हाउ इट टेक प्लेस, कि किस तरीके से खाना खाता है। तो पहला हम पढ़ रहे हैं इंजेशन। इंजेशन की प्रोसेस अमीबा में शूडोपोडिया के द्वारा होती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है। सेकंड है डाइजेशन। तो डाइजेशन अमीबा के अंदर कैसे होता है? तो आपको दिख रहा होगा इसके अंदर स्ट्रक्चर, फूड वेकल। कि जो फूड इसने ग्रहण किया है वो अंदर चला गया है, इसने अंदर कैप्चर कर लिया है शूडोपोडिया के द्वारा। उसके बाद इनसाइड द फूड वेकल, कि जो फूड वेकल होता है, फूड गेट डाइजेस्टेड, फूड जो है डाइजेस्ट होता है, छोटे छोटे पीसेज में, सिंपलर पीसेज में टूट जाता है।
जो कि किसके द्वारा होता है, डाइजेशन एंजाइम के द्वारा। जो डाइजेशन एंजाइम, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में नॉर्मली डाइजेशन एंजाइम पाए जाते हैं, वैसे ही अमीबा के अंदर भी डाइजेशन एंजाइम्स पाए जाते हैं जो फूड को छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवाइड कर देते हैं। अब है एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। डाइजेस्टेड फूड, अब फूड डाइजेस्ट हो गया है तो वो जो डाइजेस्ट हो रखा फूड है डिफ्यूजेस, टूटता है इनटू साइटोप्लाज्म, कि वो साइटोप्लाज्म में टूट जाता है। वेयर इट इज एसिमिलेटेड इनटू प्रोटोप्लाज्म, जिसके द्वारा वो एसिमिलेट होकर के प्रोटोप्लाज्म में बदल जाता है। ठीक है। अब है इजेशन। तो इजेशन जो होता है यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना। तो जैसे शूडोपोडिया के द्वारा उसने फूड कैप्चर किया था, वैसे ही वो शूडोपोडिया के द्वारा ही अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बाहर निकाल देता है। आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा। ठीक है। इनटू द बॉडी ऑफ एनिमल्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, कि एनिमल की बॉडी के अंदर एक्सटर्नल एनवायरमेंट का मतलब होता है बाहरी वातावरण। सो दैट इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी सेल्स, कि बॉडी सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है सर्टेन केमिकल सब्सटेंस, कुछ केमिकल सब्सटेंस जैसे कि एंजाइम हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स फूड। इस हार्ड जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है इसको तोड़ने के लिए जो हमारे एनिमल्स के और हमारे भी पेट में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। अब आपको साइड में दिख रहा होगा एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो बायो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। अब कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं जो अभिक्रियाएं जो होती हैं केमिकल रिएक्शन, उसके अंदर जो है या तो उसको बहुत फास्ट कर देते हैं या उसको स्लो कर देते हैं। ठीक है। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है। तो जो फूड की डाइजेस्टेड वाली प्रोसेस है ये भी एक प्रकार की केमिकल प्रोसेस है। तो इसको फास्ट करने के लिए एंजाइम जो होते हैं कैटलिस्ट के रूप में डाले जाते हैं। ठीक है। जिससे केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, फूड जो है डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है, टूट जाता है। इसलिए दे रिमेन अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, कि इसमें कोई चेंज नहीं होता है। एंजाइम्स जो होते हैं उनमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होता, ये तोड़ते हैं, ये खुद नहीं टूटते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल्स इसके होते हैं जैसे कि हमारी स्लीवली एमिलेज, जो हमारी स्लीवली ग्लैंड्स होती हैं, लार ग्रंथियाँ होती हैं, उनके अंदर हमारे मुंह के अंदर ये जो एमिलेज नाम का एंजाइम होता है जो हमारे फूड को लसलसा बनाता है। ठीक है। जिससे हम फूड को निगल पाते हैं। ठीक है। जो लार निकलती है ना, वो जो एमिलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है उसके अंदर। ठीक है। हमारे पेट में पेप्सिन नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है जो डाइजेशन में काम में आता है। ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, कि मनुष्य के अंदर किस प्रकार से डाइजेशन होता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले आप ये जो हमें स्ट्रक्चर दी हुई है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, ये मैं आपको बता देती हूँ। पहले देखो, सबसे ऊपर माउथ कैविटी। तो माउथ कैविटी के अंदर हमारे टंग आती है, टीथ आते हैं, ये आती हैं। ठीक है। स्लीवली ग्लैंड्स भी माउथ कैविटी में ही आती हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा किस तरीके से प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। ओजोफोगस, जिसको कि हम फूड पाइप बोलते हैं, जो फूड भोजन नली जो होती है उसको हम ओजोफोगस बोलते हैं। ठीक है। लीवर आपको दिख रहा है, कहाँ है, पेट दिख रहा है आपको, गैल ब्लेडर दिख रहे हैं लीवर के जस्ट नीचे, देखिए। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दिख रही है आपको। उसके बाद एनस, रेक्टम, अपेंडिक्स, ये सारी चीज़ें आपको डायग्राम में शो हो रही हैं। किस तरीके से प्रोसेस होती है वो धीरे धीरे हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये प्रोसेस किस तरीके से होती है, देखिए। एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ए लॉन्ग कंटिन्यूअस एंड मस्कुलर ट्यूब, यानी कि ऊपर से लेके माउथ से लेकर के नीचे रेक्टम तक वाली जो ट्यूब होती है उसको एलिमेंट्री कैनल में रखा है। ठीक है। और जितनी भी डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं, स्लीवली ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, जितनी भी ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, उसको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में रखा है। ठीक है। अब डाइजेशन इन ह्यूमंस के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एलिमेंट्री कैनल में क्या क्या रखा है, माउथ है, फूड पाइप है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, जिसको हम एनस बोलते हैं। ठीक है। तो ये सब रखा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, किस तरीके से हमारे हमारे बॉडी के अंदर फूड प्रवेश करता है, किस तरीके से इसका डाइजेशन होता है, फिर कहाँ कहाँ प्रवेश करता है, ये कैसे एंजाइम्स इसको तोड़ते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। ओके बाय।